क्या बिहार में अब नीतीश युग का अंत होने वाला है? क्या बिहार में एनडीए की हार होने वाली है? क्या बिहार में अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? तो फिर किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? क्या जनसुराज नीतीश कुमार को ले बीतेगा या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का शिकार है बिहार में एनडीए? मसला क्या है? नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। देश के जाने माने चुनाव विशेषज्ञ हैं यशवंत देशमुख, जो सी वोटर के संस्थापक हैं। सी वोटर को लेकर के आप अनजान नहीं होंगे, सी वोटर से आप परिचित होंगे। लगातार चुनाव से जुड़ी भविष्यवाणियों को लेकर सी वोटर हमेशा चर्चा में रहा है। सी वोटर के संस्थापक हैं यशवंत देशमुख। उन्होंने कहा है कि देश में आगामी 6 महीनों में कई राज्यों में चुनाव होंगे और उन राज्यों में झारखंड को छोड़ दे तो कहीं भी एनडीए या भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में कम से कम दिखाई नहीं दे रही है, या कह लें कि कंफर्टेबल स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही राज्यों में शामिल है बिहार। बिहार विधानसभा के चुनाव भी 2025 में ही होने वाले हैं। और अगर गौर करें यशवंत देशमुख की भविष्यवाणी पर, तो बिहार में भी इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को बहुमत से पीछे रहना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी? जाहिर तौर पर अगर हम कुछ महीनों पहले की बात करें तो बिहार में एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प था। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो इंडिया गठबंधन बिहार में है, जिसे महागठबंधन के नाम से भी जाना जाता है, वो टक्कर देता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब तो बिहार की राजनीति में एक तीसरा कोण भी आ गया है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज को राजनीतिक दल में तब्दील कर दिया है। ऐसे में स्थिति क्या होगी? क्या जनसुराज इस स्थिति में है कि वो बिहार में अपनी सरकार बना ले? तो हम सबका जवाब होगा नहीं। बिहार में अगर एनडीए की हार होगी तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन को ही कमान मिलेगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं के सिर पर ही सत्ता का ताज बंधेगा, या कह सकते हैं ताज सजेगा और सेहरा बंधेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? बिहार में अनवरत 19 सालों से नीतीश कुमार शासन करते आ रहे हैं। गठबंधन में उन्होंने इधर का उधर कई बार किया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वो बने ही रहे। सिर्फ एक बार एक अल्प अवधि को छोड़ दें, जब उन्होंने जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। दरअसल बिहार में बहुत सारे मसले हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि बिहार की नीतीश कुमार की सरकार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी कि सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। दूसरी तरफ बात कर ले तो जमीन सर्वे ये जनता को खासा परेशान कर रहा है। पता नहीं कौन नीतीश कुमार का सलाहकार है इन दिनों, जिसने चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव सिर पर है, उन्होंने जमीन सर्वे कराने की सलाह दे डाली। इसके बाद बिजली का प्रीपेड स्मार्ट मीटर, इससे जनता अलग तबाह है बिहार की। बिहार के लोगों को लगता है ये नीतीश कुमार ने क्या लाद दिया है उनके ऊपर। किसी भी पार्टी का समर्थक हो, किसी भी जातीय समीकरण के लोग हो, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से सब तबाह हैं। इसके बाद शराबबंदी का मसला आता है। शराबबंदी से भी बिहार के लोग बुरी तरह जूझ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी के नाम पर कानून का डंडा तो चलाया जाता है, लेकिन शराब बिहार में सर्वत्र उपलब्ध है। जिनको जब चाहिए होता है, पैसे वाले अगर लोग हैं, तो बिहार में शराब हमेशा मिल जाता है। लेकिन यह बात एक और है कि शराबबंदी के बाद बिहार में लगातार दूसरे तरीके के नशों के मामले में वृद्धि हो रही है, जो सीधे जानलेवा साबित हो रहा है। और ऐसे में बिहार के लोग शराबबंदी के भी खिलाफ ही माने जा रहे हैं। और एक तरफ बात कर ले तो जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं, उनको जनता का लाभ नहीं मिल रहा है। जनता को लगता है कि दूसरे राज्यों में 200 यूनिट बिजली फ्री है, कहीं महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आ रहे हैं, कहीं 1250 रुपए आ रहे हैं, और बिहार में 400 रुपए देकर इतिश्री की जा रही है, काम चलाया जा रहा है। लोगों को इस बात से भी अब नीतीश कुमार की सरकार से मन भरने लगा है। और शायद यही वजह है कि यशवंत देशमुख, जो सी वोटर के संस्थापक हैं, वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीनों में जो चुनाव होंगे देश के कई राज्यों में, उनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद और अच्छी खबर कहीं से नहीं है। शायद इन राज्यों में बिहार का नाम भी शामिल है।